एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें न्यूज नेशन से। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक्सक्लूसिव बात की है। चढ़ावा चोरी मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, ये कहा है आलोक कुमार ने। चढ़ावा चोरी मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, पूरी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि जल्द से जल्द नतीजा सामने आ सके। दोषियों को सलाखों के अंदर किया जाना चाहिए, ये मांग की है आलोक कुमार ने। बीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सख्त कदम उठाने की मांग की है। मंदिर में अनुभवी लोगों को मैनेजमेंट में लगाया जाए, ये उनका सुझाव है। इस घटना से श्रद्धालुओं का विश्वास प्रभावित हुआ है, ऐसा उनको भी लग रहा है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में हेरफेर को लेकर के सनातनी समाज आहत है। हालांकि पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। जो जानकारी है कि एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट भी सौंप दी है। राम मंदिर आंदोलन की बात करें या मंदिर निर्माण की बात करें, विश्व हिंदू परिषद की भूमिका अग्रणी रही है। तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो चढ़ावे में हेर फेर की खबर सामने आई है, आपने एक पोस्टर भी जारी किया। विश्व हिंदू परिषद की भूमिका भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानता है कि राम मंदिर के लिए क्या है। अब आप क्या चाहते हैं इस विवाद के बीच? ऐसा मालूम पड़ा है, अभी रिपोर्ट हमारे हाथ में नहीं, कि एसआईटी ने इस बात के प्रमाण इकट्ठे किए हैं कि कुछ लोगों ने उस चंदे में हेराफेरी की है। कुछ सीसीटीवी वगैरह को भी देखा है, नाम भी दिए। तो इसका जो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है, उतना ही मैंने अपने पोस्टर में कहा कि अब एफआईआर होना आवश्यक है, जल्दी होना चाहिए। और वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों को लगाकर, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हो तो वो प्रोवाइड करके जांच को कम से कम समय में पूरा कर लेना चाहिए। इसका चालान फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, डे टू डे सुनवाई हो। हिंदू मानस को शांति तब मिलेगी कि अगर अब से 4-5 महीने में कोर्ट से दंडित होकर अपराधी हम सलाखों के पीछे देख सकेंगे। इतना ही मैंने कहा है कल। मेरा अगला सवाल ये है कि जब ट्रस्ट का गठन हुआ तो पूरे हिंदू समाज या राम भक्तों में एक विश्वास आया कि चलो ट्रस्ट में जो लोग हैं अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा और भावना के हिसाब से काम होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कहाँ चूक हो गई, कहाँ गलती हुई कि इतना बड़ा मामला सामने आ गया? मुझे लगता है कि अनदेखी हुई, और वो अनदेखी इस बात की हुई कि इतना बड़ा मंदिर ये परस्पर विश्वास के सहारे नहीं चल सकता। इसमें इस बात की दोष मुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, पैसा इकट्ठा करने की, पैसा गिनने की, उसको सुरक्षित रखने की, जिसमें हेर फेर की गुंजाइश ही नहीं हो। और ये काम वो लोग कर सकते हैं जिनको इसका प्रशिक्षण है। तो जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है, जिनको प्रशासन का अनुभव है, ऐसे लोगों को लगाकर, ऐसे सिस्टम्स को लागू करके, और तब हम सुरक्षित रह सकते थे। शायद यह न करना इसकी गलती हुई है, इसके कारण से ये हुआ है। और अब इसकी पूरी जांच में बाकी बातें अभी मालूम पड़ेंगी। एसआईटी को भी कहा गया है कि वो रिकमेंड करे कि आगे के लिए कौन कौन से सिस्टम्स होने चाहिए। सर, अगर समाज की बात की जाए तो दो तरह की बातें सामने आ रही हैं कि एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि सरकारी इस पूरे ट्रस्ट का, इस पूरे मंदिर का अधिग्रहण कर ले। एक आवाज़ ये आ रही है कि ट्रस्ट में आमूल चूल बदलाव किया जाए, जो लोग हैं वो सक्षम नहीं है। विश्व हिंदू परिषद क्या सोचता है कि क्या होना चाहिए? कोई ये माने कि सरकारी होने से ही ईमानदारी हो जाती है तो वो तो ठीक नहीं है। सरकार में भी अलग अलग स्तरों पे जिस व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, इसलिए वो इलाज नहीं है। इलाज दो हैं, अच्छी साख के लोग ट्रस्ट में हों। अभी भी ये सब जो हुआ है, इसमें आप 2 ट्रस्टीज़ के नाम लेते हो, बाकी ट्रस्टीज़ के नाम नहीं लेते हो। और फूल प्रूफ सिस्टम्स हों। एक बार सिस्टम फूल प्रूफ है तो वो ट्रस्ट चला रहा है या सरकार चला रहा है, इससे अंतर नहीं होता।
तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं बने, हम इस मंदिर के या किसी भी मंदिर के सरकारीकरण के प्रस्ताव से असहमत हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा हों या महासचिव चंपत राय जी, बात हो रही है कि इन दोनों लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक आधार पर, और जब तक पूरी जांच ना हो जाए तो क्या इस्तीफा इन लोगों को देना चाहिए? वो अपने विवेक से निर्णय करें। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनका जीवन हिंदुत्व के लिए लगा है, इनका अंतःकरण अच्छा है। मैं उनको कुछ सलाह नहीं दूंगा, अपना निर्णय वो लेंगे। वीएचपी के साख पे बट्टा लगा इससे? हम सबकी साख पे बट्टा लगाए, और वीएचपी की साख पे बट्टा लगा ना लगा इसका मुझे कुछ इवैल्यूएशन नहीं है। जिस दिन कोर्ट में हम जीते थे, उस दिन के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि विश्व हिंदू परिषद का काम पूरा हो गया है। हम मंदिर निर्माण और संचालन नहीं करते, ट्रस्ट कर रहा था, पर ऐसा कह करके भी हम भागना बचना नहीं चाहते। प्रत्येक हिंदू का इससे कंसर्न था, हमारा भी है। प्रत्येक हिंदू दुखित है, हम भी हैं। इसका निवारण करेंगे। अंतिम सवाल, राजनीति भी होने लगी है, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, सब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जनता समझती है कि कौन लोगों को राम जी के प्रति प्रेम है और कौन लोग 2027 का चुनाव अभियान चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी का राम जी से प्रेम हमने देखा है। हमारे लोगों ने गोलियां खाई हैं। हजारों हजारों लोग लखनऊ से सर्दी की रातों में पैदल लखनऊ आए थे, गन्ने के खेत में अयोध्या आए थे, गन्ने के खेत में सोना पुआल बिछा ओढ़ के। जो लोग मारे पुलिस की गोली से, उनके लिए आज तक क्षमा भी नहीं मांगी है। कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट को कहा कि राम जी कोई वास्तविक पुरुष थोड़े ही थे, काल्पनिक है सब कुछ। तो जिनका इतिहास ये रहा कि आज़ादी के बाद की सारी लड़ाई प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर के अब तक ये इन दोनों लोगों से हिंदुओं को लड़नी पड़ी है। भारतीय समाज, भारतीय हिंदू जनता इन दोनों को पहचानती है और इस घटना के राजनीतिकरण के प्रयत्न को असफल करेगी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सहयोगी राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।